तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, जो कक्षा 12 में बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको समझने के लिए पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव, तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में समझ लेते हैं पहले। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव जो क्या होते हैं, जब दो आवेश हो परिमाण में एक समान हो, परिमाण में एक समान हो। अगर यानी यहाँ अगर एक आवेश Q है तो दूसरा भी आवेश क्या होगा, Q, यानी परिमाण में कैसे समान हो परंतु विपरीत प्रकार के हो। यानी आवेश में यानी एक प्लस हो दूसरा क्या हो माइनस, या आगे प्लस कर सकते हैं बाद में क्या होगा प्लस, इससे कोई तो दो आवेश हो परिमाण में बराबर हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, तो ऐसे निकाय को क्या कहते हैं हम लोग, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गई है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं, वह निकाय जिसमें दो बराबर, कहने का मतलब है परिमाण में कैसे, आवेश कैसे हो परिमाण में समान हो और चिन्ह में कैसे हो विपरीत, यानी आवेश में कैसे हो विपरीत हो, एक धनावेश एक ऋणावेश हो और एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, उसका कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया। ठीक है, उसके बाद और जो जरूरत पड़ेगा तो बताते जाएंगे। ठीक है, फिर देखते हैं चीज। हाँ, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता समझ लेते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसे पहले समझते, मान लेते कोई आवेश है, क्या है आवेश है। अगर कोई आवेश होगा तो उसका आवेश है, जैसे कोई आवेश है, ठीक है, तो आवेश है तो इसका क्या होगा, क्षेत्र होगा, वैद्युत क्षेत्र होगा। क्या होगा, वैद्युत क्षेत्र। अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई दूसरा आवेश है, क्या है दूसरा आवेश है, क्या है दूसरा आवेश है, तो ये वाला आवेश इस वाले आवेश के ऊपर क्या करता है, एक बल आरोपित करता है। क्या करता है, बल आरोपित करता है। ठीक है, इसको समझने के लिए दूसरा तरीका समझाते हैं। जैसे देखिए ये कोई चुंबक है, ये क्या है कोई चुंबक है, ये हो गया चुंबक है मान लेते हैं। तो जब चुंबक होगा तो चुंबक के चारों ओर इसका अपना एक क्षेत्र होगा, इसको चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र समझने के लिए क्या होगा, देखिए चुंबक है और इसके पास में हम दूसरा एक चुंबक ले आते हैं, कोई दूसरा चुंबक ले आए, ये भी एक चुंबक था, एक दूसरा चुंबक ले आएंगे, तो ये चुंबक और ये चुंबक इन दोनों के बीच में क्या होगा, या तो आकर्षण का गुण होगा यानी एक दूसरे को आकर्षित करेंगे, या तो क्या करेंगे प्रतिकर्षित करेंगे यानी एक दूसरे पर क्या लगाएंगे बल लगाएंगे। ठीक है, एक दूसरे पर क्या करेंगे बल लगाएंगे। तो यही चीज अभी बता रहा, अगर ये आवेश है तो इसका एक क्षेत्र था, ठीक है, उस क्षेत्र को ही वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। वो कैसे पता करेंगे, जब उसमें कोई दूसरा आवेश रखेंगे, अगर दूसरे आवेश पर क्या करेंगे आकर्षित करेंगे या प्रतिकर्षित। मान लेते हैं अगर ये आवेश प्लस का है दूसरा क्या होगा माइनस का होगा, तो एक दूसरे को क्या करेंगे आकर्षित, क्योंकि प्लस यानी ये एक दूसरा माइनस यानी विपरीत, विपरीत आवेशों के मध्य क्या होता है आकर्षण बल, क्या होता है आकर्षण बल। और अगर समान होंगे यानी कि ये भी प्लस होता है ये भी क्या होता प्लस होता, तो क्या लगाते हैं प्रतिकर्षण बल, है ना। तो ये कह रहे हैं ये एक आवेश था, इसके चारों ओर क्या है इसका वैद्युत क्षेत्र है, मान लेते इतना वैद्युत क्षेत्र है, इस पर कोई दूसरा आवेश रखा तो ये इस आवेश पे क्या लगाएगा एक वैद्युत बल लगाता है। तो जितने एरिया में कोई दूसरा आवेश रखने पर क्या लगाता है, जितने क्षेत्र पे उसका क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र कह सकते हैं। जैसे इसको कहते हैं वैद्युत क्षेत्र। इस प्रकार ये चुंबक के चारों ओर जब कोई दूसरा चुंबक रखते हैं तो ये चुंबक के ऊपर क्या होता है, ये दोनों चुंबक आपस में दूसरे करते हैं बल का अनुभव करते हैं, यानी आकर्षण बल का या प्रतिकर्षण बल का। तो उस बल को चुंबकीय बल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं चुंबकीय बल, इसको कहते हैं चुंबकीय बल, चुंबकीय बल कहते हैं। और ये कौन सा है वैद्युत बल, कौन सा हो गया वैद्युत बल। समझ में आ गया नहीं आ गया अच्छे से। ठीक है, वैद्युत बल क्या होता है, चुंबकीय बल क्या होता है, अब थोड़ा ध्यान समझते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र बता दिया, ठीक है। अब देखिए जैसे फिर से देखते हैं, ये क्या है आवेश, क्या है आवेश है, तो आवेश ये आवेश हो गया, तो आवेश के चारों ओर क्या होगा क्षेत्र होगा यानी उसका वैद्युत क्षेत्र होगा। इस क्षेत्र में मान लेते हैं दूसरा आवेश रखेंगे, क्या रखेंगे दूसरा आवेश रख दिया, कर दिया दूसरा आवेश, क्या रख दिया दूसरा आवेश, दूसरा आवेश मान लो इससे हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मान लेते हैं इस बिंदु पर निकालनी है, इस बिंदु पर हमको क्या निकालनी है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने क्या करते हैं, मान लेते हैं कोई आवेश है, क्या है आवेश, हमने मान लिया परीक्षण आवेश है, इसको हम लाल से लिख दे रहे हैं तुमको अच्छा दिखाई भी देगा। देखिए इस बिंदु पर हमको क्या निकालना है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इस बिंदु पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो हमने मान लिया इस बिंदु पर एक आवेश स्थित है, कौन सा आवेश परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश स्थित है, परीक्षण आवेश। और परीक्षण आवेश को क्या लिखते हैं देखो Q0 से, क्या लिखते हैं Q0 से। अच्छा परीक्षण आवेश होता क्या भी समझ लेते हैं। परीक्षण आवेश में, परीक्षण आवेश ऐसा आवेश होता है जैसे ये देखो ये एक आवेश है, ठीक है, और ये कौन सा आवेश है परीक्षण आवेश। तो जब परीक्षण आवेश के पास में होगा तो ये वाला जो होगा इसके ऊपर क्या करेगा वैद्युत बल आरोपित करेगा, लेकिन ये वाला जो होगा इसके ऊपर वैद्युत बल आरोपित नहीं करता है, ठीक है। यानी ये वाला बल, ये वाला आवेश इसके ऊपर वैद्युत बल आरोपित करेगा तो इसको अनुभव होगा, क्या होगा अनुभव होगा।
ठीक है, ये काल्पनिक है, ये काल्पनिक है, ठीक है आवेश, ये काल्पनिक आवेश है। हमने कहा ये इस आवेश को, दो आवेश से ये आवेश है, अगर इसके बेस में परीक्षण आवेश मान लिया तो ये वाला आवेश इसके इस आवेश पे क्या लगाएगा, बल का लगेगा, बल का अनुभव कराएगा, ठीक है। लेकिन ये वाला बल, ये वाला आवेश इसके ऊपर बल का अनुभव नहीं कराता है, उसे क्या कहते हैं, परीक्षण आवेश। तो हमने मान लिया हमको इस बिंदु पर क्या निकालना था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हमने मान लिया यहाँ पे कौन सा आवेश है, परीक्षण आवेश रख दिया, परीक्षण आवेश है। तो अभी हमने बताया था जब दो आवेश होंगे तो या तो एक दूसरे को क्या करेंगे, या तो एक दूसरे को क्या, कौन सा बल लगाएंगे, या तो एक दूसरे पर लगाएंगे आकर्षण बल लगाएंगे, या कौन सा बल लगाएंगे, प्रतिकर्षण। कौन सा लगाएंगे, प्रतिकर्षण। या तो एक दूसरे को, एक दूसरे पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, इनके बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा, तो आकर्षण या प्रतिकर्षण बल। तो बल कौन लगाएगा, ये वाला इस पर तो नहीं लगाएगा, हमने भी बताया कि परीक्षण आवेश इस पर नहीं लगाता है, लेकिन ये वाला आवेश इस पर लगाएगा। तो क्या बोलोगे, परीक्षण आवेश में, परीक्षण आवेश पर, बोलो परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश में। और ये कहाँ रखा है, परीक्षण रखा है वैद्युत क्षेत्र में रखा है, कहाँ रखा है, वैद्युत क्षेत्र में। तो क्या बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र में रखे, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश, वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, लगने वाला बल। तो बल हो गया ऊपर, तो क्या बोलोगे, वैद्युत क्षेत्र, वैद्युत क्षेत्र के भीतर रखे परीक्षण आवेश पर, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को, परीक्षण आवेश के अनुपात को क्या कहते हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसको कौन से अक्षर से लिखते हैं, ई से लिखते हैं, ठीक है, समझ में आ गया नहीं आ गया। वैद्युत क्षेत्र क्या कहते हैं, तीव्रता कहते हैं। अगर मात्रक की बात की जाए तो ऊपर देखो क्या लिखा है, एफ, क्या हो गया, एफ। और एफ का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम, यानी मात्रक क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति कूलाम। समझ में आया। एक बात फिर से बता दे रहे हैं, यह है आवेश, ये क्या हो गया इसका वैद्युत क्षेत्र, इस वैद्युत क्षेत्र के भीतर हमने क्या रखा, परीक्षण आवेश, परीक्षण आवेश रखा। तो ये वाला आवेश इस परीक्षण आवेश के ऊपर क्या लगा था, बल। तो यही तो बोला, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल, परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन प्रति क्या होगा, कूलाम होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं ये वाला प्रूफ, ठीक है, अच्छे से। फिलहाल आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा अच्छे से, ठीक है। देखते हैं इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले मान लेंगे वैद्युत द्विध्रुव है, क्या है, वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव यहाँ पे कर लेते हैं, ये यहाँ, ये एक वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत द्विध्रुव। और वैद्युत द्विध्रुव में क्या बताया, दो आवेश होते हैं, एक आवेश एक दूसरा, जो परिमाण में कैसे होते हैं, एक समान होते हैं, परिमाण में कैसे होते हैं, एक समान। मान लीजिए माइनस, इसका हो गया प्लस, और एक दूसरे से अल्प दूरी पर होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अल्प दूरी। मान लिया इनके बीच की दूरी 12 है, मान लेते हैं इनके बीच की दूरी कितनी है, 12 दूरी पर है, अल्प दूरी कितनी है, 12 है, ठीक है। हमको इस आवेश का, इस वैद्युत, ये वैद्युत द्विध्रुव है, इस वैद्युत द्विध्रुव के कारण उत्पन्न अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में, तो ये देखो ये क्या है, ये वैद्युत द्विध्रुव है और इसकी अच्छी स्थिति में निकालना है। तो अच्छी स्थिति का मतलब क्या होगा, यही तो अच्छा हुआ, ये अच्छी स्थिति, यानी इस स्थिति में, अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति में क्या निकालना है, किसी बिंदु पर, मान लेते कोई यहाँ पे बिंदु है और इस बिंदु पर क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब थोड़ा अच्छे से इसको बनाते हैं, देखिए ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव माइनस क्यू और प्लस क्यू से ऑप्शन मिलकर, ठीक है। ये हो गई इसकी अच्छी स्थिति, क्या हो गई, अच्छी स्थिति। अभी हमने बताया भी था कि वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में, तो ये वाली कौन सी स्थिति होगी, अच्छी स्थिति। अच्छी स्थिति में क्या निकालना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो हम मान लेते हैं यहाँ पर कोई बिंदु है P, क्या है, बिंदु P है, और इस बिंदु P पर क्या निकालना है, हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है, क्या निकालनी है, E निकालनी है, क्या याद करना है, E ज्ञात करना है। अच्छा, इनकी बीच की दूरी अभी मैं बताई हुई थी, कितनी थी, 12 थी। ये इसका मान लेते हैं मध्य बिंदु, ये क्या है, मध्य बिंदु, और मध्य बिंदु को मान ले लिया O। तो अगर ये मध्य बिंदु है जो कि दूरी 12 थी, तो ये दूरी आधी हो जाएगी, ये दूरी कितनी हो जाएगी, L, और ये दूरी भी कितनी हो जाएगी, L, ठीक है, समझ में आ गया नहीं। वैद्युत द्विध्रुव, इनके बीच की दूरी कितनी थी, टोटल 12 थी। ये मध्य बिंदु क्या हो गया, O, तो ये दूरी कितनी हो गई, L, ये दूरी कितनी हो गई, L हो गई, है ना। तो वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु O से, मध्य बिंदु O से R दूरी पर, कितनी दूरी पर, R दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर हमको क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है, ठीक है। और हम जानते हैं या पढ़े, अभी बताएंगे, अगली वीडियो में बता भी देंगे और अच्छे से समझा देंगे। जो माइनस क्यू है, इस आवेश की जो तीव्रता होती है, इस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है, वो माइनस आवेश के कारण जो तीव्रता होती है उसी की दिशा में होती है। तो माइनस है, इसकी जो तीव्रता होगी इसी की दिशा में होगी। तो मान लेते हैं इसकी तीव्रता क्या है, E1 है, क्या है, E1 है, ठीक है। और ये कौन सा आवेश है, प्लस है, क्या है, प्लस है। और इसकी जो तीव्रता होगी, इसकी क्या होगी, तीव्रता प्लस की, जो प्लस क्यू आवेश का जो तीव्रता होती है इससे विपरीत होती है, इसके दिशा के क्या होती है, प्लस के विपरीत होती है। इधर इसके मान लेते क्या है, E2 है,
ये तुम्हारी इच्छा है, जब आपको इच्छा होगी इसको क्या मान सकते हो, इसको E2 मान लो, इसको E1 मान लो, इससे कोई दिक्कत नहीं, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, ठीक है, ये हो गया माइनस क्यू, ये क्या हो गया प्लस क्यू। तो अब बताओ जो ये इधर है, देखो ये माइनस है, तो माइनस क्यू जो आवेश है माइनस क्यू, इसकी जो तीव्रता होगी इसी दिशा की ओर होगी, और प्लस क्यू की जो तीव्रता होगी इससे विपरीत की ओर होगी, तो ये प्लस इसके विपरीत से विपरीत हो गई। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना क्या? ठीक है, हमको कौन सी बिंदु पर तीव्रता निकालनी है, बिंदु पी पर निकालनी है। तो अगर हम जब पहला गुलाम, ये कौन सा है प्लस, अगर हम प्लस क्यू गुलाम हल करेंगे तो हमको यहाँ से बिंदु पी पर निकालनी है, तो ये दूरी चाहिए होगी, और जब माइनस क्यू हल करेंगे तो यहाँ से हमको ये दूरी चाहिए होगी, इतनी दूरी। अब देखो जब माइनस क्यू को हल करेंगे, यानी माइनस क्यू कुलाम के आवेश के कारण बिंदु पी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे, तो क्या करेंगे, ये दूरी यहाँ से टोटल दूरी चाहिए, इतनी दूरी चाहिए। तो देखो ये दूरी कितनी है, इतनी आर है, ये दूरी कितनी बची है एल, यानी ये दूरी कितनी बचेगी आर प्लस एल, कितनी हो गई आर प्लस एल। लेकिन अगर हमको ये दूरी निकालनी है प्लस क्यू आवेश वाली, तो कैसे निकालेंगे, देखिए ये दूरी इतनी ज्ञात करनी है, तो टोटल दूरी कितनी है आर है, अगर इस आर से इतना घटा देंगे तो कितना बचेगा, ये आर माइनस एल, कितना हो जाएगा आर माइनस एल। तो अब सारी दूरियां पता हो गई हैं, इतना समाज आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अब हल करते आगे देखते हैं। ठीक है, तो पहला हल कर लेते हैं, मान लेते हैं हल करते हैं कौन सा प्लस क्यू, तो प्लस क्यू कूलाम के कारण या आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो प्लस क्यू कूलाम आवेश कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की निकालेंगे, तो दो प्लस क्यू की तीव्रता हमने कितनी मानी थी E1, कैसे, तो प्लस है तो इससे विपरीत की ओर है, इसकी दिशा से विपरीत है, तो प्लस क्यू की तीव्रता क्या हो गई, देखो E1 हो गई, क्या हो गई E1 हो गई। और E वैद्युत क्षेत्र के, जब किसी आवेश के कारण कुछ दूरी पर तीव्रता निकालते हैं, कुछ दूरी पर, अगर दूरी पर निकालते हैं तो उसका सूत्र होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इंटू ऊपर होता है क्यू और बटे होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर, आर का मतलब दूरी, जितनी दूरी निकालना होता है। तो कौन सा आवेश हल कर रहे हैं प्लस क्यू, और प्लस क्यू से किस बिंदु निकालना है, बिंदु पी पर, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी दी है, देखिए आर माइनस एल है, कितनी हो गई आर माइनस एल है, आर माइनस एल हो गया, ये भी हो गया हल, समझ में आ गया ना गया। अब मान लेते हैं ये जो है किसी माध्यम में रखा है और उस माध्यम का परावैद्युतांक क्या है के है, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ये हल कर लिया प्लस क्यू गुलाम आवेश के कारण। दूसरा कौन सा हल करेंगे आप बताओ, माइनस क्यू, फिर भाषा क्या लिखेंगे माइनस क्यू कूलाम के कारण, या कूलाम आवेश के कारण भी लिख सकते हो, के कारण उत्पन्न, और अच्छा लिखना है तो लिखो बिंदु पी पर, ठीक है, उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब माइनस क्यू को हल करेंगे तो इसकी दो माइनस क्यू की तीव्रता कितनी मानी थी E2, इसी की दो, ये माइनस है इसी की दिशा में है, तो यहाँ क्या लगा देंगे E2, और E2 बराबर क्या सूत्र होता है, अब ये E2 से क्या मतलब है, E बराबर क्या होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन के ऊपर क्या हो गया Q बटे क्या होता है आर स्क्वायर, क्या होता है आर स्क्वायर। तो माइनस क्यू हल करें तो माइनस क्यू से बिंदु P की दूरी कितनी दी थी, देखो आर प्लस एल, क्या हो गया आर प्लस एल, तो आर प्लस एल का क्या हो गया होल ऑफ स्क्वायर। इतना समझ में आया। ठीक है, आगे देखते हैं, हमको निकालना कहाँ है बिंदु पी पर, बिंदु पी पर, चलो इतना लिख लेते हैं यहीं पर, बिंदु पी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु पी पर उत्पन्न लिखो परिणामी, ठीक है, बिंदु पी पर परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वो कैसे निकालेंगे, वो कितनी मानी हम लोगों ने मानी, देखो ई मानी, क्या मानी है ई। अब हम निकालते हैं ई, देखो कैसे निकालेंगे, ध्यान से देखते हैं, यहाँ पे देखो लिखा है E1, क्या है E1, और ये क्या है E2 है। अब देखिए यहाँ पे देखो लिखा आर माइनस एल, आर माइनस एल, अगर आर माइनस एल है इसका मतलब है जब आर से एल घटाएंगे तो ये मान बहुत छोटा आएगा, लेकिन यहाँ पे देखो क्या लिखा है आर प्लस एल, आर प्लस एल, और इसको जब जोड़ेंगे तो इसका मान क्या आएगा बड़ा आएगा, अगर ये बड़ा है और ऊपर बड़े से किसी को जो भाग करते हैं तो जो आता है वो क्या होता है छोटा अंक होता है, और ये छोटा होगा, छोटे से जब भाग करेंगे तो क्या आएगा बड़ा अंक आएगा, यानी ये वाला चीज़ हो गया बड़ा और ये क्या हो जाएगा छोटा, ये है बड़ा ये क्या है छोटा, यानी कह सकते हैं कि E1 जो है वो बड़ा है किससे E2 से, किससे बड़ा है E1 किससे बड़ा है E2 से, अगर E1 बड़ा है E2 से, हमको निकालना है बिंदु P पे परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या करेंगे, और जब बड़ा होता है और तीव्रता निकाली परिणामी, और बड़े से हमेशा क्या करते हैं छोटा, तो बड़ा कौन सा है E1 है, और माइनस का लिख देंगे E2, ये तो समझ में आ गया E1 माइनस E2। ठीक है, और जब बड़ा कौन है E1, यानी जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो E1 की तरफ होगी, क्या होगी E1 की दिशा में होगी, इसलिए यहाँ पे क्या बनेगी
E1 की तरफ, ये हो गया परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये समझ में आया। यहाँ समझते हैं, देखिए R ये क्या है माइनस एल, अगर R से घटाओगे इसका मान क्या होगा, इसका मान तो क्या होगा कम। अब कम वाले से तो किसी को भाग करते हो तो उसका मान क्या आता है अधिक। कम वाले से जब Q को भाग करोगे तो क्या मान आएगा अधिक आएगा। ऐसे R प्लस एल है तो इसका मान क्या होगा, अगर R प्लस एल का देखो तो क्या होगा अधिक, और अधिक से किसी को जो भाग करोगे तो उसका मान क्या आएगा कम। तो कह सकते हैं कि इस E1 का मान क्या है अधिक है और E2 का मान क्या है कम है। अर्थात हम लिख सकते हैं E1 कह सकते हैं E1 बड़ा है E2 से। ठीक है, ठीक है। तो बिंदु P पर क्या निकाले हैं परिणामी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो क्या है E बराबर E1 माइनस E2। ठीक है, अब इसको इस तरह लिख लेते हैं। ठीक है, चलो एक लाइन और लिख लेते हैं फिर आते हैं। E बराबर E1 का मान क्या है, देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, तो क्या लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्या लिखेंगे, देखो ऊपर Q हो गया, बटे में क्या हो गया R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर क्या हो गया माइनस ये माइनस E2 का मान कितना है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, ऊपर हो गया Q, बटे आ जाते हैं R प्लस एल का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब इसको मिटा देते हैं, इसके शॉर्ट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए इसके आगे यहाँ पे क्या लिखा है E हो गया, कॉमन देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, यहाँ पे देखिए Q है, यहाँ पे भी क्या है Q है, तो Q कॉमन मिल जा रहा है, बटे आ जाते हैं। यहाँ पे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, वहाँ पर भी क्या है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के है, तो ये हो गया। ठीक है, इसको ले लिया कॉमन ले लिया, ऊपर देखो यहाँ पे क्या बचेगा फिर 1 बटे आते हैं, नीचे क्या बचेगा R माइनस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस यहाँ क्या बचेगा देखो 1/R प्लस एल का होल स्क्वायर बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे देखो बहुत आसान है, Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q ऐसा हो गया, कैची आर से गुणा कर लेंगे, क्या करेंगे कैची आर क्या कर लेंगे गुणा कर लेंगे। ठीक है, गुणा करेंगे तो R प्लस एल का होल स्क्वायर गुणा 1 से हो जाएगा, तो यहाँ कितना हो जाएगा R प्लस एल का होल स्क्वायर, फिर माइनस इसका इससे गुणा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा R माइनस एल का होल स्क्वायर। यहाँ पे बटे में आते हैं, यहाँ पे देखिए यहाँ पे देखो यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ पे भी क्या है स्क्वायर है, तो इस पूरे को ऊपर क्या लिख सकते हैं स्क्वायर। अब यहाँ पे देखते हैं a माइनस बी गुणे, इसके बीच में गुणे का चिन्ह है a प्लस बी, और a माइनस बी गुणे a प्लस बी हम लोगों ने पढ़ के रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या रखा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, और ये सूत्र तो सभी को पता ही है, a स्क्वायर सॉरी a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये पढ़ी पढ़ा है ना। और एक और सूत्र पढ़ा होगा a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस के 2ab, ये तो पढ़ा ही है। तो यही वाला फार्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, इसको हम मिटा लेते हैं फिलहाल, आप इतनी जगह भी नहीं है, देखते हैं। ये हो गया Q बटे हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, ऊपर आते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये हो गया, ये इस ब्रैकेट में है, माइनस दूसरे ब्रैकेट क्या है a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, क्या हो गया 2ab हो गया। ठीक है, कितना समझ में आ गया। बटे में आते हैं, बटे हो गया, देखते क्या लिखा देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का क्या है होला स्क्वायर। आगे देख लेते हैं, उधर लिखते हैं, देखिए Q/4 पाई क्या लिखा है Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये होगा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q, यहाँ पे लिखते हैं, ब्रैकेट खोलेंगे तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL, यही आ जाएगा, क्या आ जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2RL। यहाँ पे देखो क्या लगा है माइनस, और ये ब्रैकेट खोलेंगे, और जब भी किसी ब्रैकेट के बाहर क्या होगा माइनस, और ब्रैकेट को जो ओपन करेंगे तो सारे चिन्ह बदल जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किसका चिन्ह है प्लस का आर स्क्वायर है, किसका हो जाएगा माइनस का, ये प्लस का एल स्क्वायर है, ये किसका हो जाएगा माइनस का, ये माइनस का 2RL है, ये किसका हो जाएगा 2RL प्लस का। ठीक है, अपॉन में आ जाओ, अपॉन में क्या लिखा है देखो आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होला स्क्वायर। देखिए कुछ कट रहा है, देखिए ये प्लस का है, ये किसका है माइनस का, प्लस का स्क्वायर माइनस का कट गया, ये प्लस का एल स्क्वायर, ये माइनस का स्क्वायर क्या हो गया कट गया, कितना बचा Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 2RL और 2RL अगर जोड़ लोगे तो कितने हो जाएंगे 4RL, तो 2RL और 2RL कितने हो जाएंगे 4RL, यानी 4RL हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं क्या है आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ जो बचा है
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल ऑफ स्क्वायर। अब थोड़ा ध्यान से देखते हैं। देखिए हमने पहले कहा था ये जो है एक दूसरे से अल्प दूरी पे, बहुत दूरी, छोटी दूरी पे, और जब बहुत छोटी दूरी है यानी एल जो है वो छोटा है, यानी छोटा है, किससे छोटा होगा, आर से। आर कैसे होगा, आर से छोटा है, यानी आर जो एल जो है आर से वो बहुत ही क्या है, छोटा है। और अगर इसका स्क्वायर करेंगे, आर का स्क्वायर करेंगे तो ये और भी क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, है ना। तो ये छोटा हो जाएगा, यानी एल स्क्वायर को क्या कर देंगे, नगण्य मान लेंगे, यानी छोड़ देंगे, क्या कर देंगे, छोड़ देंगे। तो यानी क्या लिख देंगे यहाँ, क्यू बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, यहाँ क्या बचेगा देखो 4 RL अपॉन में क्या बचेगा, आर स्क्वायर, क्योंकि एल स्क्वायर को नगण्य मान लिया, ऊपर क्या बचा है, होल स्क्वायर। यहाँ पर लिख देंगे एल स्क्वायर को नगण्य मान लेने पर, नगण्य मान लेने पर, ठीक है। अब उसको फिर से देखते हैं। नगण्य मान लेने पर, ठीक है, मान लेंगे नगण्य। तो यहाँ पे इसके बराबर में क्या लिखा था, ई, क्या हो गया, ई। ई बराबर क्या हो जाएगा देखो क्यू, और बड़े क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हो गया। इधर आ जाते हैं, ऊपर क्या लिखा है देखिए 4RL, नीचे देखते हैं, नीचे लिखा है आर, दो का स्क्वायर, स्क्वायर लिखा है स्क्वायर, तो आर यहाँ कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी, क्या हो जाएगी, 4। यहाँ पे क्या लिखा है क्यू, और बटे में क्या है देखो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की। फिर देखते हैं, देखिए यहाँ पे आर 1 है, यहाँ पे आर 4 है, तो इससे कट जाएगा, तो ऊपर कितना बचेगा 4, और फिर क्या बचेगा एल। आर 4 तो यहाँ कितना बचा हो, आर की यहाँ कितनी बची होगी, 3। थोड़ा अच्छे से और लिखते हैं, देखिए इसको लिख सकते हैं 1 बटे, क्या लिख सकते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के, है ना। ये देखिए क्यू लिखा है, क्यू, इस 4 को लिख दिया हम लोगों ने 2, और गुणे आगे कर दिया 2। ध्यान दीजिए 2 दूनी कितना हो जाएगा, 4 लिखा तो वही है, क्यू तो होगी, क्यू था, और जो ए एल था इसके साथ हमने ये लगा दिया, समझ में आ गया ना। गया देखिए 2 दूनी 4, सॉरी 2 दूनी 4 ही हो गया, क्यू एल था, क्यू एल सब यही दिया है। और बड़े में क्या लिखा है, आर क्यूब, क्या लिखा है, आर क्यूब। यहाँ पे देख लेते हैं 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, ऊपर क्या बचा है 2, 2 लिखा है। एक चीज और देखते हैं, एक होता है जब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वो नहीं बताया, चलिए देख लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। ये वैद्युत द्विध्रुव का कोई एक आवेश लेंगे, किसी एक आवेश, कोई भी आवेश ले लिया, एक आवेश, और इनके बीच जो अल्प दूरी, इनके बीच की अल्प दूरी जो होती है 12, इनकी जो गुणनफल होता है, गुणनफल को उसको कहते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, यानी पी कहते हैं, क्या कहते हैं, पी। तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं पी, और बटे क्या हो गया आर क्यूब, और यहाँ पे क्या लिखा है ई, क्या हो गया ई, ये हो गया ई। थोड़ा सा और हल कर लेते हैं, इतना समझ में आ गया, ठीक है। इसको मिटा दो, इसको मिटा देते हैं। अब देखते हैं यहाँ पे क्या है ई, ठीक है, ई हो गया बराबर 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1 बटे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की हो गया, ऊपर क्या हो गया 2p बटे क्या हो गया आर क्यूब। और ई का मात्रक क्या होता है, अभी बात कर रहा था शुरुआत में, स्टार्टिंग में पढ़ाने से पहले क्या पढ़ाया था, न्यूटन प्रति कूलाम, क्या होता है न्यूटन प्रति कूलाम, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आप देख लीजिए एक बार दोबारा, वीडियो दोबारा देखिए, बहुत अच्छे समझ में आएगा, ठीक है। और